रिसेंटली जब ऑस्कर अवार्ड हुआ था तो क्रिस रॉक ने जेडा स्मिथ के बालों को लेके एक जोक क्रैक किया था एंड विल स्मिथ स्टेज पे जाके क्रिस को एक चाटा मारते हैं। Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. एंड इस इंसिडेंट के बाद एक मीम बहुत वायरल हुआ था कि जेडा बोल रही है विल आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, टूपाक वुड हैव शॉट हिम। मींस विल मैं इंप्रेस नहीं हुई हूं, अगर टूपाक होते तो क्रिस को गोली मारते ऐसे जोक्स पे। सो यस भाई लोग, आज हम बात करेंगे टूपाक के लव स्टोरी के बारे में जिसमें केशा मोरिस से लेके मडोना जैसी सुपरस्टार भी इंक्लूड है। एंड जेडा स्मिथ और टूपाक के बारे में भी बात करेंगे कि क्या इनका रिलेशनशिप था या ये सिर्फ एक रूमर है। और कहा यह भी जाता है कि विल स्मिथ हमेशा से ही जेडा और पाक के बॉन्डिंग से चिढ़ते थे, कॉज जेडा स्मिथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी टूपाक से। And in high school, Pac was a little funny looking. Definitely, from looking at him, wasn't necessarily like the type of cat that I would even like deal with, you know. हम सब जानते हैं कि टूपाक कितने इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट है हिप हॉप में एंड अपनी डेथ के इतने साल बाद भी उनका म्यूजिक कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। साथ ही एक नजर हम विल स्मिथ और क्रिस रॉक के स्लैप वाले इंसिडेंट पे भी डालेंगे। जो जोक क्रिस ने क्रैक किया था जेडा पे, वो क्यों विल को इतना बुरा लगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है एंड ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रीवियसली हमने एक्सेस एंडाशन, बिली आइलिश, किम एंड कान्ये, काइली एंड ट्रेविस स्कॉट के लव स्टोरी पे भी वीडियो बनाया है, उन वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं द लव स्टोरी ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम, टूपाक शाकुर। Sector X Entertainment. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं बताने वाला हूं इंडिया के मोस्ट पॉपुलर ऐप के बारे में जिसका नाम है टेक्सैल। अगर आपका प्रेडिक्शन स्किल, आईक्यू लेवल थोड़ा सा भी अच्छा है तो दोस्तों ये गेम आपके लिए ही बना है, जो आपको 1 गुना, 2 गुना या 3 गुना नहीं, सीधा 9 गुना पैसा देता है। अगर आप 10 रुपए लगाते हैं तो आपको मिलता है पूरा 90 रुपए। अब मैं आपको बताऊंगा इस गेम को जीतने की स्ट्रेटजी। खेलने से पहले आप विनिंग लिस्ट जरूर चेक करें। लास्ट के कुछ नंबर्स जो खुल चुके होंगे उनको छोड़कर 2 या 3 नंबर पर बढ़ते हुए क्रम में पैसे लगाएं, जिससे आप अपने पैसे को तो रिकवर करेंगे ही, साथ ही कुछ एडिशनल अमाउंट भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों, है ना ये कमाल की एप्लीकेशन। आप इस ऐप को फेसबुक से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो सोच क्या रहे हो, जाओ और डाउनलोड करो टेक्सैल ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टूपाक ने सिर्फ टैटू ही नहीं करवा रखा था थग लाइफ, उन्होंने एक्चुअल में थग लाइफ जिया है और वो दौर ही ऐसा था जहां पे थग लाइफ का मीनिंग था और आज थग लाइफ मीम्स में सिमट के रह गया है। टूपाक की लाइफ स्टोरी हमने ऑलरेडी कवर किया है। अगर आपको टूपाक के बारे में और जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं ऊपर आई बटन में पिन कर दूंगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जेडा स्मिथ, जो कि विल स्मिथ की वाइफ है, और टूपाक के रिलेशन के बारे में। टूपाक एंड जेडा दोनों बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से उठ के आए थे एंड दोनों ने अपने सपनों को जीने के लिए स्ट्रगल किया है। टूपाक और जेडा स्मिथ पहली बार मिले थे अपने हाई स्कूल में, जो था बैल्टीमोर स्कूल ऑफ आर्ट्स, जहां पे पाक पोएट्री और जैज स्टडी कर रहे थे एंड जेडा स्मिथ मेजर कर रही थी डांस और थिएटर में। जेडा के मुताबिक पाक ही आए थे जेडा के पास इंट्रोडक्शन देने फर्स्ट डे एंड ऐसे उनकी फ्रेंडशिप हुई थी। एंड तब पाक बहुत ही अलग लुक में थे एंड जेडा को काफी फनी लगे। सो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे एक व्यक्ति से उनकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होगी कभी। बट जेडा का ये सोच जल्द ही पाक ने चेंज कर दिया, बिकॉज़ अगर एक बार पाक की बातों में ध्यान दो तो फिर उनसे ध्यान हटता ही नहीं है। और अगर आप टूपाक के फैन हो तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हो। वहीं जेडा जब पाक के साथ हाई स्कूल में थी तो वो एक ड्रग डीलर थी एंड ये बात उन्होंने टूपाक से छुपाया था कि वो हुड में ड्रग डीलिंग करती है। बट जेडा स्कूल में ज्यादा फोकस करने लगी एंड हुड के लाइफ से बाहर आने की फुल कोशिश कर रही थी एंड वहीं टूपाक स्कूल में कम और हुड लाइफ की ओर खींचे चले जा रहे थे। पाक और जेडा की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी उस समय एंड जेडा ने ये भी बताया है कि पाक के पास 2 स्वेटर और 2 ही पैंट्स थे, लेकिन इससे वो लोगों ने अपने सपनों से हार नहीं मानी। पाक हमेशा जेडा को सपोर्ट एंड मोटिवेट करते थे कि वो एक स्टार है एंड जल्द ही वो सक्सेसफुल हो जाएंगी, ये भरोसा भी देते थे। सेम जेडा भी पाक को इंकरेज करती थी लाइफ में कुछ करने के लिए। तो भाई लोग, ऐसे पार्टनर से बॉन्ड बनाओ, ना कि उससे जो तुम्हारा काट के जाए।
जेडा और पाक का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर था, लेकिन वो कभी टिपिकल बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं थे। जेडा और पाक का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर था, लेकिन वो कभी टिपिकल बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं थे। But as soon as he approached me, he was like a magnet. It was like once you paid attention to him, he kind of sucked you in. And we hit it off from that moment on. He would tell me all the time, Jada, you're gonna be a star. फिजिकली अट्रैक्ट होने के बजाय पाक जेडा के टैलेंट, ब्यूटी और इंटेलिजेंस से कनेक्टेड थे। सो ऐसे रियल मेंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई आज भी पाक जेडा के लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सन है इवन आफ्टर हिज डेथ। सो जब इनके बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था, ना ही ये लोग टिपिकल बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड थे, तो सब लोग यही पूछते थे कि क्या रिश्ता था इन दोनों के बीच में। जेडा ने इस बारे में खुल के बताया है कि पाक और उनके बीच में जो बॉन्ड था वो दो यंग एंड मैच्योर पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग और अपने सपनों को हासिल करने की भूख से बना था। Jada Pinkett. Jada is my heart. You know what I mean? She will be my friend for my whole life. Well, maybe I'll be down to scoop you up later in life. You ain't all shriveled up. We'll be all together. Be like Ozzy Davis and Ruby Dee. लेकिन जितनी गहरी इनकी दोस्ती थी, उतनी ही खतरनाक इन दोनों की लड़ाइयां होती थी। समय आगे बढ़ा एंड दोनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पाक ने रैप में अपना करियर स्टार्ट किया और जेडा हॉलीवुड मूवीज में अपने जलवे दिखाने लगी थी। और पाक से पहले जेडा को स्टारडम मिल गया था और वो काफी फेमस हो गई थी तब। You know, it's like, could we do an action film and make it look like something? Because that's what this movie is. It's a lot of action. I mean, we're shooting at folks, busting through walls, jumping off. और उसके बाद चीजें धीरे धीरे बिगड़ने लगी। जेडा बिल्कुल भी एग्री नहीं थी टूपाक के डिसीजन से, कॉज पाक ने जो रास्ता चुना था वो खतरे से खाली नहीं था। एंड जेडा ये बात अच्छे से समझती थी क्योंकि वो खुद हुड से बिलोंग करती थी। एंड जेडा ने पाक को समझाया भी, बट पाक किसी की नहीं सुनते एनीवेज। बट जेडा का डर आगे जाके हकीकत भी बना। Inside of a BMW while stopped at a red light on Koval and Flamingo. जेडा जानती थी कि ये शुग नाइट एंड ब्लड गैंग वगैरह के साथ घूमने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बट पाक तो ठहरे रेकलेस। एंड अकॉर्डिंग टू पाक, जेडा जब हॉलीवुड में बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई तो वो चेंज हो गई उनके प्रति एंड काफी सॉफ्ट हो गई थी। बट पाक को बचाना चाहती थी इन सब से जेडा, इसलिए वो उनसे स्ट्रिक्टली बिहेव करती थी। बट एट द एंड 13 सितंबर 1996 को लास वेगस में पाक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब उनकी डेथ हुई तो पाक सिर्फ 25 साल के ही थे। Sorry. He was, I mean, it was beyond friendship for us. एनीवेज, जेडा से दूर होने के बाद पाक ने कई लड़कियों को डेट किया है। इस लिस्ट में इवन मैडोना भी शामिल थी, जो कि उस टाइम की सबसे बड़ी पॉप स्टार में से एक थी। But guess who he pulls up with? Who? Like a virgin. No kidding. Oh, that's right. She told us For too. the very first time. Yeah, Madonna. He shows up with Madonna, man. Yeah. And he comes in. He's got a big bag of that do-it fluid. He tells her, have a seat. देन 1995 में पाक ने कीशा मोरिस से शादी किया, मींस उनके डेथ के एक साल पहले, और दोनों काफी हैप्पी थे। एंड लास वेगस में केशा भी थी उनके साथ होटल में। एट दैट टाइम अराउंड जेडा ने भी विल स्मिथ से शादी किया, जो कि एक रैपर एंड ट्रेमेंडस अपकमिंग हॉलीवुड सुपरस्टार थे। अब विल की बात हो ही गई है तो ही इज माई फेवरेट हॉलीवुड एक्टर एंड यूजुअली विल बहुत हम्बल रहते हैं। ए क्या बोलती तू, क्या बोलती तू? ए क्या मैं बोलूं, क्या मैं बोलूं? सुना आती क्या खंडाला, आती दा खंडाला। बट विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को इसलिए चाटा मारा बिकॉज क्रिस ने जेडा स्मिथ के बालों का मजाक उड़ाया था। इवन तो वो जोक था, बट जेडा स्मिथ को एक्चुअली एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसको एलोपेशिया बोलते हैं एंड इसमें बाल झड़ जाते हैं। एंड विल को इस बात का बुरा लगा कि उनके वाइफ के मेडिकल कंडीशन का कोई मजाक उड़ा रहा है, वो भी इतने बड़े ऑस्कर जैसे स्टेज पे। इसी बात से विल भावुक हो गए और उन्होंने क्रिस पे हाथ उठाया। I'm being called on in my life to love people and to protect people.
सो अब आप समझ गए होंगे कि टूपाक गोली मार देते वाले मीम के पीछे का लॉजिक। वेल ये थी भाई लोग टूपाक की लव स्टोरी, जिसको हम लव स्टोरी से बढ़कर कहेंगे। खुद जरूरी नहीं कि हर लव स्टोरी एकदम बॉलीवुड स्टाइल की हो। कुछ मोहब्बत अधूरी ही अच्छी लगती है और कुछ मोहब्बत जीवन में सपनों को हासिल करने की प्रेरणा देती है। तो आप लोग भी अपनी छोटी लव स्टोरी कमेंट सेक्शन में बताना और बेस्ट लव स्टोरी को मैं पिन करके रखूंगा और नेक्स्ट लव स्टोरी वाले वीडियो में आपको शाउट आउट दूंगा। अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो भाई लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।